माया और वली जो हैं वो उनको पता है कि उनकी शादी होने वाली है. हैव दे डिसाइडेड दैट दे विल गेट मैरिड और दे आर जस्ट इन अ रिलेशनशिप एंड गोइंग अहेड. ये थोड़ी मेरे जहन में कन्फ्यूजन है. दे विल सी व्हाट हैपेंस. क्योंकि घर तो उसने यही बोल के छोड़ा था कि मैं शादी कर लूँगा उससे, और माया को भी ये स्टोरी तो पता चल चुकी है. सो एक तो मुझे ये कन्फ्यूजन अपने लिए और शायद ऑडियंसेस के लिए भी क्लियर करिए, फिर मैं अगला सवाल इस पर बता सकती हूँ. एक कन्फ्यूजन इसमें मैं राबिया और दूर करूँगा. वली ने घर माया के लिए नहीं छोड़ा. या ऑफ कोर्स ये कुछ लोगों ने इसको लिया. दैट्स पार्ट ऑफ इट. या That became one of the reason. That was a tipping point. Tipping point था. जो चल रहा था. मगर छोड़ा उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हासिल करने के लिए. उसकी ईगो हर्ट हुई. उसका सारा जो एक बबल था, उसका पहाड़ था, उसका प्राइड था, वो सब टूट गया है. Of course. उसे पता चला कि ओके मैं तो एक झूठ के पुलंदे पे खड़ा था. मेरी अपनी तो कोई हैसियत नहीं. मैं क्या था. उसने इसलिए छोड़ा. हाँ, उसका टिपिंग पॉइंट यस वो इवेंट. मैं स्पॉयलर्स पे नहीं जा सकता कि आगे क्या होगा. बस मुझे इतना बता दें कि मैं जानना चाहती हूँ. फिर मैं अगला सवाल, क्योंकि वो कनेक्टेड है. इट्स नॉट अबाउट मैरिज. नॉट अबाउट. तो आप लोगों ने अगर ये इस तरह नहीं है तो यंग मोहब्बत दिखा दी है, रिलेशनशिप दिखा दी है लड़का लड़की की, विच इज़ वेरी बोल्ड फॉर आवर टीवी एंड फॉर आवर सोसाइटी. बैकलैश इस पर अभी भी आ रहा है, थमा हुआ है, इतना नहीं है. ठीक है, बिकॉज बहुत से लोग शायद इसको एक्सेप्ट भी करें, समझ भी रहे हैं, और आपका कहानी सुनाने का तरीका भी बड़ा ज़बरदस्त है. तो आप लोगों के जहन में था कि हम ये करेंगे तो इसका क्या क्या हमें नेगेटिविटी मिल सकती है, कहीं ये बिल्कुल फ्लॉप नहीं हो जाए. समवन एज एन एक्टर वर यू कंसर्न दैट आई एम डूइंग दिस एंड मुझे इसका क्या रिएक्शन आ सकता है पर्सनली एंड एज एन एक्टर. तो क्या सोच चल रही थी, और फिर कुछ चीज़ें क्या की आपने कि अच्छा ये हमें पता है कि बैकलैश शायद आए, हम ये कर लें तो उसका इम्पैक्ट शायद हम कंट्रोल कर सकें. ऐसा कुछ हुआ? एक सीन की अगर मैं मिसाल दूँ तो अगर आप सिर्फ उस पर जा रही हैं कि ओवरऑल मेरे जहन में डाउट था, तो नहीं, किसी भी चीज़ को डाउट नहीं था. पर्टिकुलरली अगर मैं वली और माया की रिलेशनशिप की बात करूँ, क्योंकि देखें हमारे यहाँ ना अगर ड्रामों में दिखाते हैं तो दिखाते हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करें, छुप छुप के देख रहे हैं कुछ. इट्स नेवर अबाउट अ रिलेशनशिप इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट. तो हमारे यहाँ कभी ये नहीं दिखाते कि लड़का और लड़की एक्चुअली रिलेशनशिप में, जो कि सोसाइटी में हो रहा है, बट थोड़ा सा हमारे लिए बोल्ड है ये चीज़ टीवी पे दिखाना. आई फील परवरिश इज़ डूइंग दैट. उसको थोड़ा सा शादी के अम्ब्रेला में आप लोगों ने ढांपा तो है, थोड़ी कन्फ्यूजन तो की हुई है. आई वॉज स्ट्रगलिंग विद द कॉन्सेप्ट माई सेल्फ, और मैंने रिव्यू में भी कहा कि नहीं, क्योंकि शादी है तो हमें समझ आ रही है. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके आपको कोई कंसर्न था, और इस ये बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं है. अब तो एक चीज़ चूँकि क्लियर हो रही है, आप ड्रामा देख ही चुके हैं इतना, तो मैं उसको डिस्कस कर सकता हूँ. ड्रामा इज़ नॉट अ लव स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लव स्टोरी भी एक चूँकि प्रॉब्लम अटैच्ड है जेन ज़ी के साथ, बच्चों के साथ, जो हमें एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है. राबिया, आप कितना भी कर लें, लेकिन यूनिवर्सल है ये. तो आप अट्रैक्ट होंगे, आप कितना भी कर लें. लोग साथ में रहते हैं, मुआशरा है. एक लड़का एक लड़की 16-17 साल की एज में पहुंचते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी बदल रही होती है, आपका जहन बदल रहा होता है, आपके लिए चीज़ें अलग हो जाती हैं, दुनिया अलग हो जाती है. ये होता आया और हमेशा इसे डांट डपट मार कुटाई से रोका गया. क्या रुक गया? हम सच्चे दिल पे हाथ रख के एक बात करें कि क्या ये काम रुक गया इस पॉलिसी से? पता नहीं. मुझे जो आंसर मिलता है वो ये मिलता है कि शायद नहीं रुका, और कुछ चीज़ें एक्सट्रीम पे भी चली गई, स्पेशली इन पाकिस्तान, जो हमें दिन ब दिन नज़र आना शुरू हो रहा है. तो हमारा लव स्टोरी के एंगल के अंदर एक ये भी चीज़ थी कि टैबू ना बनाओ इस चीज़ को. हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विथ योर चिल्ड्रन, डू यू लाइक समवन? यस, आई नो ये बहुत सारे घरों के लिए आसान कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये बात मैं जो कह रहा हूँ कि वो अपने बच्चों से बैठ के बात कर सकें और बोलें कि आर यू इन्वॉल्व विद समवन, डू यू लाइक समवन. ये बात करना हमारे माँ बाप और बच्चों के बीच में आसान काम बहुत सारे घरानों में नहीं है. स्टिल दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग.
और हमारा ये जो एंगल था वो शादी, ऑब्वियसली मैंने शादी में थोड़ा सा उसे ढांक के रखा है क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है सोसाइटी में, मैं इसको नहीं इतना ओपनली, और मैं आहिस्ता आहिस्ता ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई लव वन सीन, लाइक मुझे वो सीन बहुत पसंद है और मैंने किरण को बोला भी, मैंने कहा बेटा ये जो सीन तुमने मुझे दिया है ना, इसके लिए मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा. कौन सा सीन है? जो वो माया सीन है जब माया घर पे आती है और माँ पूछती है तुम कहाँ गई थी. वो झूठ बोलती है. मेरे लिए सबसे ट्रिकी पॉइंट है कि मुझे पता था कि इस पे सबसे ज़्यादा बैकलैश मुझे मिलेगा, सबसे ज़्यादा मुझे जो है ना लोग सुनाएंगे, बातें सुनाएंगे, मगर अगर 4 लोग भी मेरी बात को समझ जाएंगे ना और अपने आप को बदलने की कोशिश कर लेंगे तो शायद हम मुआशरे में कुछ बेहतरी देख लेंगे, फिर आगे देखा जाएगा. कि वो बेटी आई है, माँ ने पूछा है, उसने कहा बेटा थैंक यू, तुमने झूठ नहीं बोला. तो मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को यही काम करना चाहिए और खुली आज़ादी लेनी चाहिए, नो. मैं ये कह रहा हूँ कम से कम उनसे बात तो करो, इससे पहले कि वो छुप छुपा के कोई ऐसा इवेंट कर लें जो आप रिग्रेट करें बाद में. आप अपने बच्चों को ट्रस्ट देने की कोशिश करें. एंड दिस जनरेशन आई वुड से कि यार ये इंटेलिजेंट है बहुत. जो चीज़ें हमें 30 साल या 35 साल की उम्र में जाके पता लगी थी, उनको आज 11-12 साल की उम्र में पता चल जाती है. इन्फॉर्मेशन की एज है, उनको आप प्लीज़ अंडर एस्टिमेट करना बंद करें. दे अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ें समझते हैं और आप उनसे बात करना शुरू करें. वो एक हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि बच्चों की तरबियत में 7 साल तक बच्चे को बादशाह की तरह आज़ाद छोड़ दें, फिर 7 से लेकर 14 तक उस पर सख्ती करो, फिर 14 साल से उसको अपने मशवरों में शामिल करो और उसके मशवरों में शामिल करके उसके मशवरों पे अमल पैरा हो. क्यों कह रहे हैं ये? इसकी पीछे साइकी क्या है, रीज़न क्या है? आप 14 साल की उम्र से जब उसे ये कॉन्फिडेंस देना शुरू करते हैं कि आप फैसला लेने की क़ुव्वत पे आ गए, तो आप पावर शेयरिंग कर रहे हैं एक डायनेमिक्स में. तो वो बच्चा कॉन्फिडेंट होकर निकलता है कि मैं अपने फैसले ले सकता हूँ. बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये जो पूरा एंगल था हमारा, और मैं उस चीज़ की तरफ आना था कि हम स्टार्ट हैविंग कॉन्वर्जेशन. अच्छा, विद वलीज डायनामिक ये कॉन्वर्जेशन हो सकती है क्योंकि वो फैमिली बाहर से आ रही है. तो वो मुझे पता था कि तो इट्स ओके, वली के लिए तो इट्स अ नेचुरल थिंग. इट्स अ नेचुरल थिंग. अच्छा, दूसरे भाई वो घर पे आई है. 2 ऐसे सीन्स हैं जिनके ऊपर ऑडियंस को थोड़ा सा एतराज़ बहुत ज़्यादा हो गया शायद. एक तो ये कि जब वो घर पे आती है और उसको देखती है कि इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, हाँ, जब उसके मिलने आती तो वो कुछ लोगों को हुआ कि भाई ये. अच्छा, हम इसको हम आते हैं. ये मैंने दोनों चीज़ें हम इसको एक और सवाल में करते हैं. तो मैं इसी को यहीं पे सम अप कर देता हूँ कि बेसिकली वो जो लव एंगल वाली चीज़ थी वो भी हमें परवरिश, देखिए हमें वो भी परवरिश में दिखानी है कि अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ बात करें उनसे, उनको प्रोज एंड कॉन्स समझाएं. क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आपके डांटने डपटने से ही वो रुक जाएंगे तो नहीं रुकेंगे. आपका क्या पसंद है इस पर? और जो मैंने बोला कि जैसे यूसुफ ने कहा कि ये एक अनकम्फर्टेबल चीज़ है जिसको हम पुश कर रहे थे, डिड यू रियलाइज इट? उस वक्त आपको हो रहा था क्या ये होगा? और फिर माया के जो 2 सीन्स के हम बात भी कर रहे हैं, उसका जो माया मिलने आई और माया के रिएक्शन, उस पर भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि क्यों वो कर रही है, क्यों उसके बालों को हाथ लगा रही है एंड एवरीथिंग. सो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस इन दैट? या आपको कोई कंसर्न था जब आपने किया, यू डिडंट रियलाइज कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं? मैं खुद इस जनरेशन का पार्ट हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ ऐसी नहीं है कि ओ ये क्या है. Thank you I'm so quite much. used to it. All of my friends, my schoolmates, classmates, even colleagues as well, जो अभी मेरी एज के, we've all been through all of this. तो हमारे लिए ये चीज़ नई नहीं है कि हम बोलें कि ओ ये क्या है. हाँ, अब नई चीज़ जो होने शुरू हुई है वो ये शुरू हुई है कि now parents have become a little comfortable having conversations about this, at least my parents. कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ओके समवन कैन फील समथिंग फॉर समवन एल्स, लेकिन आपकी कुछ मॉरल्स, आपकी बाउंड्रीज, आपकी लिमिटेशंस होती हैं जो आप इंटैक्ट रखें और फिर आप उस चीज़ को सही तरीके से, हलाल जो आपका तरीका होता है, आप उस चीज़ को करें. अगेन मेरा पॉइंट ये था इस पूरे प्रोसेस को लेके, देखिए माया और वली की जो सिचुएशन रही है, हमने कहीं भी उनको इतना क्लोज नहीं दिखाया, या इवन दो दिखाया, इट्स वेरी ऑब्वियस कि दे आर बोथ इन रिलेशनशिप, बट दे नॉट
उस तरह से क्लोज के हाथ पकड़ें या गले लगें, इस तरह की कोई भी चीज़। अब जैसे वली के पास माया आती है तो वली को पता है कि यार मैं इस शख्स से मोहब्बत करता हूँ, तो मुझे